नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक नई टेक्निक के बारे में है जो हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज से है, और इस टेक्निक का नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसके बारे में और बताने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिशन जीनियस माइंड और माइंड गुरु इंडिया के नाम से हमारे दो चैनल हैं। ये जो करंट चैनल जहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिशन जीनियस माइंड के नाम से है, और हमारी वेबसाइट mindguruindia.com। ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम जो हमारे सेंटर में करवाए जाते हैं, इनमें से किसी के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, एक नॉलेज की वेबसाइट है जिस पर mindguruindia.com के नाम से, और हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है missionGeniusMind.com के नाम से। तो आप हमारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए मिशन जीनियस माइंड, माइंड गुरु इंडिया दोनों पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से माइंड गुरु इंडिया में हमारे नॉलेज बेस पूरा डेटाबेस है, जहां पर तरह तरह के आर्टिकल्स, वीडियो, ऑडियो, ये सारा मटेरियल जो भी आप अभी देख रहे हैं ये सब कुछ आपको वहां पर मिलता है। तो आज की इस टेक्निक पर आने से पहले इस टेक्निक ने सचमुच एक क्रांति सी कर दी है मेडिकल की जगत में। डॉक्टर्स को हैरान कर दिया है जिस टेक्निक के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इतना डिफरेंट एक रिजल्ट, इतने मार्वलस हैं, इतने बढ़िया हैं कि डॉक्टर हैरान होते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे एलोपैथिक के या होम्योपैथिक के, उससे भी कहीं बेटर और तुरंत वाले रिजल्ट इसमें आते हैं। और खास तौर पे यूरोप और अमेरिका के लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया है। बहुत लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर करके अपनी बीमारियों से राहत पा रहे हैं। इसमें शामिल है अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन के अंदर जो अपार शक्ति शामिल है वो उसके बारे में आप मेरे अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में एक बहुत डिटेल में वीडियो है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर अवचेतन मन की शक्ति का बहुत तरीके से इस टेक्निक में इस्तेमाल किया गया है, और विशेष रूप से एक्यूप्रेशर की पावर इसमें शामिल है। अब देखिए, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, एनर्जी लेवल पर भी है, और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी है। तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके ये टेक्निक डिजाइन की गई है, और इस टेक्निक का नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। एक बार विस्तार से समझते हैं EFT क्या है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा से कमिटेड रहे हैं, हमारी साइट पर हमारे वीडियोस में आप सारी लेटेस्ट नॉलेज आपके लिए हम फ्री में अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपने लेवल पर इसका बेनिफिट उठा सकें और घर बैठे बिठाए जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं मेडिकल लाइन में। विशेष रूप से मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन रिसेंटली मैंने अभी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का कोर्स भी अपना कंप्लीट किया। तो उसमें मैंने एक्यूप्रेशर के बारे में भी विस्तार से सीखा, क्योंकि सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, यानी कि मन से पैदा होती हैं लेकिन शरीर पर उतरती हैं। कुछ बीमारियां उल्टी भी होती हैं जो फिर शरीर से पैदा होकर मन को भी प्रभावित करती हैं। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई ऐसी फाइन लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। हमें हर तरीके से एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हर तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से जैसे इस टेक्निक के बारे में मैंने EFT के बारे में आपको कहा, बहुत से लोगों की अलग अलग राय हैं इस टेक्निक के बारे में। कुछ बोलते हैं ये एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल है, कुछ बोलते हैं इमोशनल फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर है। ये आपने सभी वर्ड सुने हैं, एक्यूपंक्चर आपको पता है, इमोशनल आपको वर्ड पता है। तो इमोशनल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए विशेष रूप से एक्यूपंक्चर जो है ये वैसी टेक्निक आप कह सकते हैं। एक्यूप्रेशर कंबाइंड विद कॉग्निटिव थेरेपी, CBT के बारे में आपने अगर सुना हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में, किसी वीडियो में मैं उसका भी जिक्र करूंगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो टेक्निक है EFT, इसके बारे में ये कहा जा रहा है, सारी स्टेटमेंट इसके बारे में कही जा रही है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इस टेक्निक में आ जाती हैं। न्यू एज फेड बोल रहे हैं, पावर थेरेपी बोलते हैं, यूनिवर्सल हीलिंग एड बोल रहे हैं लोग इसे,
1 मिनट वंडर टूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी क्विकली आराम आता है कि जिस प्रॉब्लम को ट्रीट करने में ट्रेडिशनल तरीके से महीने 2 महीने ज्यादा टाइम लग जाता है, वहां पर यहाँ पर उसकी बजाय यहाँ पर ये खेल 5 मिनटों में 10 मिनटों में ऐसे काम पूरा हो जाता है। तो क्या है इसके बारे में, इसको टैपिंग थेरेपी भी कहा गया है, जरा एक बार फिर समझ लीजिए, टैपिंग थेरेपी। तो इसको थोड़ा और विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ईएफटी को अपनी भाषा में मैं कहूँ तो ये है अफर्मेशन प्लस एक्यूप्रेशर। अफर्मेशन के बारे में आपने हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस आप देखते रहें। अलग अलग तरह के मैंने लगभग 100 डिफरेंट टाइप्स के अफर्मेशंस पर काम किया है, और वो सारे अफर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी और ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, अपनी मानसिक और फिजिकल बीमारियों से निजात पाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने मेंटल पावर्स को बढ़ाने के लिए अफर्मेशन का अलग अलग जगह पर उपयोग किया है। मैं एक माइंड पावर ट्रेनर हूं, तो ये सारी चीजें तो मेरे फील्ड का ही पार्ट है। बट यहाँ पर जो चीज अब आई है, जैसे मैंने कहा मैंने अभी एक्यूप्रेशर का कोर्स अपना कंप्लीट किया, तो वहां पर मैंने कुछ नई चीजें लर्न की जो अभी तक मेरी डोमेन से, जिनको मैंने अभी तक इतने अच्छे से नहीं समझा था पहले। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारा मैं कार्ल ए डेवसन, जो कि एक ईएफटी मास्टर हैं, उनके टेक्स्ट में से, उनके रेफरेंस में से मैं ले रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको सारी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ईएफटी को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो ओरिजिन है वो लगभग 5000 ईयर पहले का है, जब चाइना में इसकी शुरुआत एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के रूप में हुई थी। तो ये टेक्निक बहुत हद तक इंडिया में भी इसका जिक्र आता है पुराने स्क्रिप्चर्स में, जहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दबाने से, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं यहाँ पर सर को दबाने से सर में आराम मिलता है, या कभी कभी हम यहाँ भी प्रेस करते हैं, सर को प्रेस करते हैं। इस पॉइंट के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट को प्रेस करने से आपको स्ट्रेस से राहत मिलती है। ये पॉइंट थोड़े बहुत तो पता थे, लेकिन उसको एक टेक्निक की फॉर्म में, जिससे मैं अपनी इमोशनल ट्रॉमा से छुटकारा पा सकूं, ये केवल इसी टेक्निक में मैंने अभी डिटेल में जाना है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अभी तक 30-35 लोगों पर ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ट्राई कर चुका हूं, और अब आपके साथ मैं ये चीज शेयर कर रहा हूं। दूसरे वीडियो में इसका एक प्रैक्टिकल सेशन भी आपको मिलेगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर रेफर करें। यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार थ्योरेटिकल पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेष रूप से हमारी बॉडी में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। अफर्मेशन के बारे में आपने ऑलरेडी समझ लिया है उन वीडियोस में, मैं उम्मीद करता हूँ। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस जो आप अपने बारे में बोलते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो एक पॉजिटिव सेंटेंस आप क्या बोलोगे, मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अफर्मेशन है। इस अफर्मेशन को हम कहते हैं कि आप इसको लगभग 21 दिन तक दोहराइए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पुराना नेगेटिव अफर्मेशन जिसने आपको आपका कॉन्फिडेंस लो किया था, वो आपके अंदर कितना गहरा गया था, उस पे बेस आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये अफर्मेशन काम करेगा, और आपको लगभग 21 दिन के अंदर ये अफर्मेशन आपके अवचेतन में उतर जाएगा, जहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और आपका मन ये मानना शुरू कर देगा कि अब आप कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं। राइट, ये बात हमने अफर्मेशन के बारे में सुनी थी, बट वो टाइम पीरियड था 21 डेज का, और उसमें समय डेफिनेटली लगता है। इतने दिनों तक हम एक ही थॉट को होल्ड कर पाए, ऐसा हमसे बहुत सारे लोगों से नहीं होता। विशेष रूप से जहां पर एंजाइटी की समस्या है, यहाँ पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जहां पर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, जहां पर ऐसे क्विक रिजल्ट चाहने के, सपोज सिर दर्द है आपका, अब 21 दिन तो अफर्मेशन तो नहीं दोगे ना अपने आप को, तो क्या किया जाए कि कुछ ऐसा क्विक मेथड हो कि जल्दी से मैं अप्लाई करूं और रिजल्ट आ जाए। जी हाँ, ये वही टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है ईएफटी टेक्निक। तो ये जो मेरिडियंस होते हैं, इसके बारे में एक बार मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर ये अलग एक बुकलेट के अंदर यहाँ पर विस्तार से मेरिडियंस के बारे में समझाया गया है, जो मेरी सुजोग की एक्यूप्रेशर की बुक है। इसमें खास तौर पे बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है पॉइंट्स होते हैं, इनको टैप करने से एक पर्टिकुलर टाइप के हमारे ऑर्गन के में ब्लड की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई चेंज होती है। एनर्जी की सप्लाई, नॉट एग्जैक्टली ब्लड सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई चेंज होती है। ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का पार्ट है, जिसमें 12 मेरिडियन डिवाइड किए गए हैं पूरे बॉडी के अंदर, 6 इस तरफ और 6 इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। और इसमें
जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको जब प्रेस किया जाता है तो इससे जाने वाला वो मेरिडियन, वो पूरी मेरिडियन के अंदर एनर्जी का प्रवाह चेंज होता है, बदलाव आता है, जिससे उस पर्टिकुलर ऑर्गन से 12 अलग अलग ऑर्गन हैं जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन जिसमें हेड है, हमारा हृदय है, हमारे लंग्स हैं और इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं मेरिडियंस के अंदर। ये सारा एक्यूप्रेशर का पार्ट है, मैं फिलहाल यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए दूसरे वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं। सुजोग एक्यूप्रेशर के नाम से मेरा दूसरा वीडियो अवेलेबल होगा, तो उसमें आप रेफर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनकी हम टैपिंग करेंगे, जिसके द्वारा आप एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। अब इस जब एनर्जी एक्टिवेट होती है तो इसके साथ साथ हम एक मैसेज भी डालेंगे, एक अफर्मेशन भी देंगे कि ये जो एनर्जी जाए इसकी दिशा क्या हो, इसको किस डायरेक्शन में मैं भेजूं जिससे मेरे अंदर वो डिजायर्ड चेंज आ सके, वो बदलाव आ सके जो मैं अपने अंदर चाहता हूं। तो इसका मतलब बेसिकली ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा अभी आपको, एनर्जी को टैपिंग करके एनर्जी जनरेट करना, एनर्जी को एक दिशा देना, और विशेष रूप से उसके अंदर एफर्मेशन डालना जिससे वो एनर्जी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने में अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सके, अपनी सारी एनर्जी की डायरेक्शन को बदल सके। अब मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, बाकी मैं थोड़ा और कोशिश करता हूं अलग तरीके से समझाने की। तो इसका मतलब इसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी जिक्र आता है और मेंटल प्रॉब्लम्स का भी जिक्र आता है, इसमें कंडीशंस का भी जिक्र आता है, इसमें फोबियाज भी आ जाते हैं, सारी प्रॉब्लम, सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों का इसमें जिक्र आ जाता है। आपको बहुत इसमें अलग अलग तरह के चेंजेस आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल पहले समझते हैं कि कैसे नेगेटिव इमोशन पैदा कैसे होते हैं। जैसे हम लोग अधिकतर देखते हैं नेगेटिव थॉट्स, जो लोग हमें लेटर लिखकर एसएमएस के द्वारा बताते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार चलते जाते हैं। इस पर भी मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाला हुआ है और हजारों लोगों ने उसको देखकर फायदा उठाया है, और लोग भी अभी आप सभी लोग देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में और बहुत तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर मैं आपको इमोशन का बेस बता रहा हूं कि जब भी कोई ऐसी पुरानी यादाश्त हमारे सामने आती है कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला था। एग्जाम्पल के लिए कभी मेरे ब्रदर ने मुझे एक थप्पड़ मारा था जोर से, और उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था। तो ऐसा होता है कि वो बात अभी भी याद आ जाती है ना, तो अभी भी मूड खराब कर देती है। ऐसा अभी कुछ बहुत समय पहले तक होता था, आपसे 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि कभी कभी वो बात याद आ जाती थी तो मूड खराब कर देती थी, ऐसा क्यों हुआ। खैर अब तो वो चीजें बहुत पुरानी हो गई, लेकिन हम सभी लोग क्या ऐसी चीजों से नहीं गुजर रहे हैं। हर दिन हमें कोई भी, आज हमारे इमोशन बिगड़ते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, तो किसी की कही हुई कोई बात याद आती है जिससे हमारे पूरे बॉडी के एनर्जी सिस्टम में चेंज आने से शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, बात किसी ने अभी हमें कुछ अपमान किया, हमें कुछ गाली दी, तो आपको क्या लगता है गाली देते क्या होता है हमें? क्या आप शांत रह के बैठे रहोगे, हाँ तुमने जो कहा ठीक कहा, अपना दूसरा गाल भी आगे कर दोगे? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो काम करने वाले अभी हम लोग हैं। अधिकतर क्या होता है, जैसे ही कुछ कहा गया, कोई नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर जगाए गए, तुरंत पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे गुस्सा आएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, बीपी लेवल हाई हो जाएगा, पसीना आने लगेगा, और शरीर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब ये रिस्पॉन्स आता है, उस समय पूरे एनर्जी सिस्टम में बदलाव आ चुका है। अब इस प्रॉब्लम को मैं केवल ये कहकर ठीक नहीं कर सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आता, या मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है, मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। केवल ये कहकर मैं इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। अगर मैं उसके फिजिकल सिम्टम पर भी, एनर्जी लेवल पर भी काम करूं, तो बहुत जल्दी चेंज लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर हैट्रेड की फीलिंग आ रही है, या मेरे अंदर किसी चीज को लेकर डर पैदा हो रहा है, एंग्जाइटी पैदा हो रही है, एग्जाम है उसके पहले मेरे मन में धक 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 हो रही है, तो क्या करूं? उसके लिए आप ईएफटी का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर समझा दूं आपको, जब जब ये नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर आते हैं, तब तब एनर्जी लेवल पर बदलाव आता है। ये सब हम अच्छे से जान चुके हैं। जब जब स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, फोबिया होगा, कोई ऐसी बात होगी, तब तब हमारी मेरिडियंस में, मेरिडियन मतलब एनर्जी का प्रवाह,
मेरिडियन मतलब एनर्जी कैरी करने वाली हमारे अंदर जो नदियां हैं, एक पाथ है, एक रास्ता है, उसको मेरिडियन कहा जाता है। मेरिडियन सीधी सीधी भाषा में नदी या प्रवाह। ये एग्जैक्ट मैं नाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरिडियन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन टीसीएम के अंदर जो है मेरिडियन एक पाथ है, एनर्जी का फ्लो। तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाता है जैसे ही हमारे अंदर गुस्सा आता है, कोई नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं। कोई भी नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, ग्रीफ है, गिल्ट है, सैडनेस, डिस्पेयर, एनवे, डाउट, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी कोई भी नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं। तो नेगेटिव इमोशन हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल देते हैं। आंखें हमारी जवाब देती हैं, हमारा चेहरा जवाब देता है, हमारे फिजिकल हाथों पैरों में एनर्जी का प्रवाह बदलने लग जाता है। ये सब चीजें एनर्जी लेवल पर हमारे अंदर बदलाव आते हैं। हमारा ऑरा बदल जाता है। मैं ऑरा कैमरा में यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ एक पर्सन का गुस्सा करते हुए ऑरा, रेड कलर का ऑरा बिल्कुल चेंज हो चुका है चेहरे के आसपास, आप देख सकते हैं। तो ये ऑरा में बदलाव आ जाता है। अब इसको इसमें आप, मैं एनर्जी लेवल पर ये बदलाव मैं पहले भी अपने एक दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूं कि जब जब आपके विचार बदलते हैं, इमोशन पैदा होते हैं, नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं, तो आपके शरीर के कैरेक्टरिस्टिक कैसे बदलते हैं, ये दूसरे वीडियो में मैंने दिखाया है। उस वीडियो को आप जरूर रेफर करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब यहाँ ईएफटी में काम करेंगे, हम दो काम एक साथ करेंगे। हम सबसे पहले टैपिंग करेंगे उन पॉइंट्स पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टैपिंग करेंगे और अपने अफर्मेशन को दोहराएंगे। एक बार देखते हैं ये 12 मेरिडियन पॉइंट्स एक्यूप्रेशर ने जो डिफाइन किए हैं, जिसके मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, इसके बारे में अब ये मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूं। यहाँ पर एक वीडियो में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं पॉइंट कैसे होते हैं। इनको जब स्टिमुलेट किया जाता है, इन पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाता है, तो हमारी पूरी बॉडी के एनर्जी पाथ में कैसे बदलाव आता है, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये गैरी क्रेग हैं, जो जिन्होंने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के फाउंडर हैं। इन्होंने इसकी पूरी फॉर्म बनाई है और इस पर बहुत अच्छे से काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनकी अगर और आपको डिटेल में जानना है तो आप विस्तार से इनके उसमें जाकर देख सकते हैं, और आप इनके और डिटेल में जाकर इसके बारे में विस्तार से जानना चाहें तो जान सकते हैं। अब एक बार मैं अब आपको एग्जैक्टली उन टैपिंग पॉइंट्स के बारे में बता दूं जो कि अब हम कवर करने वाले हैं। तो यहां पर हम जब टैपिंग करेंगे तो कुछ खास पॉइंट्स पर टैपिंग करेंगे, जिससे सीधे सीधे हमारी इमोशनल जो एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में, उसमें चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो टैपिंग पॉइंट है वो सिर के टॉप पर है, ना पीछे ना आगे, इसके बीच में लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टैपिंग करूंगा, यहाँ पर टैपिंग करूंगा इस तरह से। दूसरा जो पॉइंट है वो आईब्रोज के कोने पर है, सेंटर में नहीं। एक इधर कर सकता हूं या इधर कर सकता हूं, जहां से आईब्रो की शुरुआत होती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है साइड ऑफ द आई में है, यहाँ जो हड्डी है, यहाँ पर हड्डी पीछे नहीं है, ये टेम्पल के पास नहीं, यहाँ पर हड्डी के पास। और तीसरा उसके बाद जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है वो आंख के नीचे है, आंख के नीचे यहाँ पर एक हड्डी है, यहाँ पर भी आप फील कर सकते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद जो पॉइंट है वो यहाँ नाक के जस्ट नीचे, ये जो पॉइंट है आप इस पिक्चर में देखिए, साफ साफ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है नाक के जस्ट नीचे, अपर लिप के ऊपर, यहाँ पर। उसके बाद जो पॉइंट है वो आपके चिन के ऊपर है, ठीक चिन के ऊपर ये जो खड्डा है यहाँ पर। इसके बाद जो पॉइंट है वो कॉलर बोन पर है, कॉलर बोन यहाँ पर, ठीक ये जो गड्ढा यहाँ पर है हमारे गर्दन के नीचे, इससे जस्ट यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ पर हमारा कॉलर फिनिश होता है, यहाँ पर एक बोन है, एक हड्डी है, इस पर टैपिंग की जाती है इस तरह से, यहाँ से। और उसके बाद जो पॉइंट है वो अंडर आर्म्स, आर्म्स के यहाँ से 4 इंच नीचे, लगभग यहाँ पर ऐसे टैपिंग की जाती है। एक और पॉइंट है जहां हमारा ये रिब केज फिनिश होता है, तो यहाँ पर भी ये लास्ट पॉइंट बचता है टैपिंग के लिए। तो इन पर टैपिंग की जाएगी और इनके साथ साथ अफर्मेशन दोहराए जाएंगे, राइट। और एक मेजर जो पॉइंट होता है वो कराटे चॉप पॉइंट होता है। ये जो कराटे वाला बिंदु होता है, मतलब ये जो हमारे जहां से हमारा हाथ की शुरुआत होती है, यहाँ से इसके और ये जो गद्दी वाला हिस्सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 उंगलियों से ऐसे टैपिंग की जाएगी। ये कराटे चॉप पॉइंट है।
अब मैं आगे का आपको एक बार पूरा प्रोसेस समझा दूं, फिर हम समझते हैं। तो अगर मैं फिर से एक्यूप्रेशर की टर्मिनोलॉजी में बात करूं, तो एग्जैक्टली जो कराटे चोक पॉइंट है उसको SI3 यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पॉइंट नंबर 3, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं वो इन पॉइंट्स का मीनिंग समझ पाएंगे। SI3 पॉइंट अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। BL2 यानी कि ब्लैडर का नंबर 2 पॉइंट, BL2 पॉइंट जो है ये बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो, यानी ये जो है ये BL2 है ये पॉइंट। सिमिलरली GB1 गॉल ब्लैडर 1 पॉइंट है, ये जो 1 पॉइंट है यहाँ पर। इसी तरह से स्टोमक को कंट्रोल करने वाला पॉइंट है ST1। आप समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो मेरिडियंस हैं, सारे के सारे जो हमारे फिजिकल ऑर्गन हैं, इनको एनर्जी सप्लाई करने वाले जो मेरिडियंस हैं, ये उनके एक्टिवेशन पॉइंट्स हैं। और इन पर मैं टैपिंग करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं अपने अंदर इमोशनल कोई नई इमोशन डालना चाहता हूं, अपने अंदर के इमोशंस को बदलना चाहता हूं, तो मैं अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स को साथ ले रहा हूं, उनकी एनर्जी को साथ ले रहा हूं, उनकी एनर्जी का यूज कर रहा हूं। क्योंकि मेरा अवचेतन मन जो है इन सबसे अलग नहीं है। अगर पेट में प्रॉब्लम होती रहती है तो मेरा अवचेतन मन उससे अलग थलग नहीं रह सकता। इट इज पार्ट ऑफ इट, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। हर चीज साइकोसोमैटिक है। मन से पैदा होती है, शरीर पर उतरती है, शरीर से पैदा होती है, मन पर उतरती है। इसलिए एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं। अब ये फिजिकल को मैंने साथ लिया हर पॉइंट को, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। एग्जैक्ट आपको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, ये एक्यूप्रेशर वालों को ज्यादा समझ में आएगा फिलहाल के लिए। तो EFT की ABC मैं कहूं तो ABC क्या है? ABC है, पहली चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब मुझे पता हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये है अवेयरनेस। दूसरी चीज है उसको बैलेंस करना, मतलब टैपिंग करना। और तीसरी चीज है उसके इमोशन को क्लियर करना, यानी अगर जो बचा खुचा पार्ट है उसको क्लियर करना। ABC, अवेयरनेस, बैलेंसिंग एंड क्लियरिंग, ये 3 स्टेप हैं EFT के। एक बार पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत प्रॉब्लम के बारे में बहुत क्लियर करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए आपको अपने जॉब में टेंशन रहती है, तो आप सीधी सीधी एक तो भाषा ये कहेंगे मेरे को जॉब से बड़ी टेंशन है। दूसरी बात आप थोड़ा सा स्पेसिफाई होकर कहेंगे कि हाँ मेरे को ना फाइलें टाइम पर देने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आपको थोड़ा स्पेसिफाई करके बोल दिया। आपने कहा जैसे मेरे को अपने पापा से के प्रति बहुत गुस्सा आता है। हो सकता है कोई ऐसी नेगेटिव बात किसी उन्होंने कभी कही हो, ऐसे कहने में अगर मेरे को पापा के प्रति गुस्सा आता है, क्यों आता है? अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक होके बोलूंगा। हाँ, जब वो मुझे बात बात पर टोकते हैं तब मुझे उनके प्रति गुस्सा आता है। तो ऐसा स्पेसिफाई कर दें। जितना क्लियर कर सके अपनी समस्या को उतना ज्यादा अच्छा है। मेरे को मेरा पूरा सिर घूम रहा है, ये एक समस्या है। नहीं, मेरे सिर के इस तरफ थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है, ये प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने वाली बात हो गई। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करें कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। पूरे पेन में हो रहा है, नहीं थोड़ा सा कहिए मेरे दाएं कंधे के इधर पेन हो रहा है, ऐसा स्पेसिफाई होकर कहें। जितना क्लियर होकर कहेंगे ना उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे, जल्दी आएंगे। तो ये अवेयरनेस हो गई। इसी तरह से अब मैं बी के बारे में और पी और सी के बारे में और बताएंगे। अब कब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरह की समस्या में आप EFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। EFT का इस्तेमाल करने आप किसी भी तरह की फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियों में कर सकते हैं। किसी भी तरह की एडिक्टिव क्रेविंग है, यानी किसी भी तरह का एडिक्शन है, खाने पीने की एडिक्शन से लेकर आपको अल्कोहल है, सिगरेट है, ये भी छुड़वाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलर्जी हो, आपको किसी भी तरह प्रकार की एलर्जी हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक हो, डिसलेक्सिया हो, एंगर हो, गुस्सा आना, केवल अपने इमोशनल लेवल को चेंज करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आप हर चीज के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां पर आप अफर्मेशन लगा सकते हैं वहां पर आप EFT लगा सकते हैं, क्योंकि EFT में अफर्मेशन प्लस समथिंग है। अफर्मेशन तो है ही, तो अफर्मेशन का तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप दूसरे वीडियो हमारे रेफर कर सकते हैं। अपनी सेल्फ इमेज को बेटर करने के लिए, अपने फियर एंड फोबिया पर काबू पाने के लिए, अपने दुख पर, गिल्ट फीलिंग है किसी चीज के प्रति, आत्महत्या के विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग है, मेडिटेशन को बेटर करना चाहते हैं,
अपने अनिद्रा है, दुखद यादें हैं, कोई शारीरिक पेन है, फिजिकल हीलिंग है, किसी भी तरह की अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं, पीटीएसडी जिसको कहा जाता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल अब्यूज, रिलीफ ऑफ पेन, माइग्रेन, आर्थराइटिस, ऐसी कोई भी समस्या के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गहरे लेवल पर मन से जुड़ी हुई हैं। ईएफटी का प्रोसेस क्या है, अब एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है, स्टेप समझते हैं धीरे धीरे। तो पहला प्रोसेस है, पहला नंबर 1 है सेटअप, यानी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सेटअप करना। दूसरा है एक सीक्वेंस फॉलो करना इन पॉइंट्स को टैप करने की। तीसरा है 9 गैमेट प्रोसीजर, और चौथा है सीक्वेंस को दोबारा से दोहराना, और पांचवा है अगले राउंड के लिए सीक्वेंस को कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो करना। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं तो आपको सही सही भाषा में समझ में आएगा। पहला सेटअप, सेटअप कैसे किया जाता है, सेटअप का मतलब क्या है? सेटअप का सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी प्रॉब्लम को ठीक तरीके से अपने एनर्जी लेवल पर स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। जैसे उदाहरण के लिए आप बोलोगे, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। ये स्टेटमेंट। हालांकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं। हालांकि मुझे अपने भाई से नाराजगी है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं। हालांकि मुझे पनीर से एलर्जी है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं। हालांकि मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं। या मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूं। हालांकि मैं दिन में 25 सिगरेट पीता हूं, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप को प्रेम करता हूं। क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है? विचार ये पैदा होता है कि आप डिक्लेयर क्यों कर रहे हो? डियर फ्रेंड्स, हियर इज द ट्रिक। सबसे बड़ा गेम ये है कि जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज हमारे अंदर, नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर पैदा होते हैं, हम उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और उसकी वजह से हम अपने आप से नफरत शुरू कर देते हैं। सपोज मैंने अपने भाई के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता है, बहुत गुस्सा आता है मेरे को कभी कभी ना। अब आपने सोच भी लिया कि मैं उसका कुछ नुकसान कर डालूं, लेकिन फिर क्या हुआ, तुरंत अपने ही प्रति गिल्ट फीलिंग पैदा हो गई, अपने प्रति गिल्ट फीलिंग पैदा हो गई कि मैंने अपने भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचा। आप समझ रहे हो? भाई का इसमें कोई नुकसान है या नहीं है, लेकिन वो गिल्ट फीलिंग आपको अंदर से कचोटना शुरू कर देगा, आपके अंदर बीमारियों की जड़ें पैदा कर देगा। ये गिल्ट फीलिंग ऐसे नहीं छोड़ देगा आपको, ध्यान रखिएगा। मैं मान लीजिए, जैसे मैंने दूसरी बात कही, आप 25 सिगरेट पीते हैं दिन में, शायद मैं कम बोल रहा हूं, लोग 40 पीने वाले भी हैं। तो चेन स्मोकर जो लोग हैं बताते हैं, वो 40, मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो आपको बता रहा हूं, 40 सिगरेट दिन में पीता है वो बंदा। तो कह रहा है, वो पहली बात तो अपने आप को बता के राजी नहीं है, 40 सिगरेट मैं ऐसे कैसे बोल दूं, मेरे सामने तो उसने बोला, लेकिन बोलता कि मैं सबके सामने नहीं बोलता ये बात। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग लेक्चर देना शुरू कर देंगे, जहां भी तुम किसी को बताओगे लोग लेक्चर देना शुरू कर देंगे, तरह तरह की आपको नेगेटिव चीजें बतानी शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने आप से नफरत होनी शुरू हो जाएगी, हाय मैं ऐसा क्यों यार, मैं मजबूर क्यों हो जाता हूं, पता नहीं क्या होता है, जैसे मैं खाना खाने के बाद जो है ना, एकदम से बस तलब होनी शुरू हो जाती है। आप समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से जो गिल्ट फीलिंग आ रही है वो अपनी जगह पर है, वो आपका और ज्यादा नुकसान करती है। तो यहां पर हम एनर्जी लेवल पर अपने आप को स्वीकार भाव देंगे, और ये एक ऐसे पॉइंट पर टैपिंग करने के साथ साथ देंगे जहां से एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी के अंदर जबरदस्त तरीके से जाता है। इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट। ये कराटे चॉप पॉइंट है, ठीक है। या फिर ये इमोशनल पॉइंट, ये यहां पर भी बोला जाता है। लगभग कहां, देखिए यहां से जो खड्डा है गले के नीचे, यहां से लगभग 3 इंच नीचे, यहां, और यहां से लगभग ये 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, आप कह सकते हैं यहां पर, ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर ये
इस पॉइंट पर थोड़ा सा आप मूव करके, अब हर जगह पर आप ये कंफर्टेबल नहीं होंगे ऐसा करने में, आप घर पर कहें तो कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में ऐसा करना अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसकी बजाय आप ये वाला पॉइंट यूज भी कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, यहां भी और यहां भी। तो यहां करेंगे और आपको बेटर थोड़ा सा फील होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स है यहां पर। तो आप लगातार यहां पर थोड़ी सी टैपिंग करेंगे और ये प्रॉब्लम बोलेंगे, जो स्टेटमेंट आप बोलेंगे, हालांकि मुझे अपने भाई से बहुत नाराजगी है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्रेम करता हूं। अब ये अपने आप में एक ड्रामेटिक चेंज है, ध्यान रखिएगा। इस प्रॉब्लम का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बेशक ऐसा है, मैं मान रहा हूं कि मुझे मेरे मन में बहुत गुस्सा है उसके प्रति, मैं मान रहा हूं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, मैं मान रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, मैं जरूर करता हूं। तो यहां मैं क्लियरली ये स्टेटमेंट अपने आप को बोल रहा हूं, माना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस में कोई कमी नहीं है। और समझते हैं, माना मुझे डिप्रेशन है, माना मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सब आप कोई भी विचार लेकर चल सकते हैं। दूसरा, अब सीक्वेंस फॉलो करना। सीक्वेंस में खास तौर पे आपको जब नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट टाइम स्टेप में जाना है, तो वहां पर आपको अब अपनी प्रॉब्लम का छोटा सा पार्ट बोलना है, शॉर्टकट में बोलना है अपनी प्रॉब्लम को। जैसे एग्जांपल के लिए, जब मैं यहाँ टैपिंग करूंगा, या टैपिंग करते हुए अब मैं टैपिंग के साथ साथ बोलूंगा, मेरे भाई से नफरत, भाई के प्रति 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 नफरत। अब इस पॉइंट को बोलूंगा बस केवल शॉर्टकट में, इस तरह से। इसके बाद आते हैं 9 गैमेट पॉइंट। 9 गैमेट पॉइंट का मतलब क्या होता है? अब क्या करेंगे हम, अब ये बेसिकली ये यहां पर होते हैं। यहां पर मैं अभी आपको अगले प्रोसेस में थोड़ा क्लियर करके बताता हूं, एक बार पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। अब पूरे प्रोसेस को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले टैपिंग पॉइंट समझते हैं। नंबर 1 टैपिंग पॉइंट। टैपिंग पॉइंट पहला ईबी, टीएच टॉप ऑफ द हेड, दूसरा आईब्रो पॉइंट, तीसरा साइड ऑफ द आई पॉइंट, चौथा अंडर आई, पांचवा अंडर नोज, छठा अंडर चिन पॉइंट, सातवां कॉलर बोन, आठवां सोर पॉइंट। सोर पॉइंट जो मैंने कहा ना, यही वाला पॉइंट यहां पर जो था, यहां से 3 इंच नीचे और यहां पर, तो यहां जो था ये सोर पॉइंट भी बोला जाता है इसको, बायलेटरल। ये लेफ्ट और राइट साइड में भी इसको रब किया जाता है ऐसे। और फिर है अंडर आर्म पॉइंट, और फिर है अंडर जॉ पॉइंट भी कुछ लोग मानते हैं यहां पर, जहां पर हमारा ये रिब केज फिनिश होता है नीचे। तो यहाँ पर भी आप थोड़ी, अपने घर पर हैं तो सब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, पब्लिक प्लेस में आप इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। जहां पर भी आपको अनकंफर्टेबल लगे पब्लिक प्लेस में, अगर आपको ऐसा करना पड़े तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कराटे चोक पॉइंट। कराटे चोक पॉइंट से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को हम स्टेटमेंट देंगे, कम से कम 3 बार अपनी प्रॉब्लम को दोहराएंगे। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर समझ लें, 1 से 10 के लेवल पर अपनी समस्या को पहले क्लियरली डिफाइन करें, ठीक है। 1 से 10 के लेवल पर अपनी समस्या को क्लियरली मार्क कर दें। जैसे मान लो मैंने कहा ना सिर दर्द है, तो सिर दर्द कितना है? क्या बिल्कुल ही सिर फटा जा रहा है, बिल्कुल बस 1 सेकंड भी आप जी नहीं सकते, ऐसा लग रहा है क्या? बहुत सीवियर है तो 10 नंबर दीजिए। 9 मतलब आप उसको बहुत है सीवियर लेकिन फिर भी आप सहन कर पा रहे हैं। 8 है मतलब अच्छा तेज है लेकिन फिर भी आप सहन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से, अगर 0 है मतलब बिल्कुल एकदम फ्री हो गए। तो इस तरीके से आप एक स्केल बना लें जिसमें अपने आप की मार्किंग करेंगे कितना है, अभी प्रॉब्लम कितनी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल मेजरमेंट करनी है कि कितनी प्रॉब्लम सोल्व हुई, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। अब मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप कराटे चोक पॉइंट पर हाथ डालेंगे। हालांकि मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ये मैंने कराटे चोक पॉइंट पर इन 2 उंगली का इस्तेमाल करूंगा नॉर्मली, ये 2 उंगल का ऐसे करके टैपिंग करने के लिए। यहाँ पर गद्दीदार ये हिस्सा है यहाँ का, तो यहाँ पर मैं टैपिंग करूंगा ऐसे। हालांकि मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। हालांकि मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। हालांकि मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं।
ये मैंने इस तरह से रिपीट किया जब तक मेरे 3 बार मेरे सेंटेंस पूरे ना हो गए। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ भी लिखा। अब इसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। अब मैंने कहा भाई के प्रति, भाई से प्रॉब्लम, भाई के प्रति नफरत, ये कीवर्ड है। अब मैं इसको दोहराऊंगा, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत। ऐसे 7 बार आप रिपीट करें लगभग, जब पॉइंट प्रेस करें तो 7 बार, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत। फिर यहां पर ऐसे आप किसी भी तरफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत, ये हो गए। तो यहां से आप ये पॉइंट्स हो गए, आपने शॉर्ट में वो कीवर्ड बोला। इसके बाद आपने यहां पर ये जो आपका अंगूठा फिनिश होता है, जहां पर अंगूठे का जो नाखून या फिनिश होता है उसका इस साइड में, आप यहां से देखें, अगर अपनी तरफ से देखें तो इस साइड में, इधर इधर। ठीक है, तो आप यहां पे भी इस तरह से आप टैपिंग करेंगे, भाई के प्रति नफरत, यहां पर भाई के प्रति नफरत। ये भी उंगली का भी ये वाला एज जहां नाखून है, नाखून के एज वाला हिस्सा, इधर वाला जो अंगूठे की तरफ है, तो यहां पर भाई के प्रति नफरत, भाई के प्रति नफरत। दूसरी उंगली, बड़ी उंगली, इसको छोड़ देना है, केवल रिंग फिंगर को छोड़ देना है, और सबसे छोटी उंगली जो बेबी फिंगर है, इसके भी उसी पॉइंट पर। तो बहुत आसान है, अंगूठा, सिर्फ बड़ी उंगली रिंग फिंगर को छोड़कर बाकी सभी के नाखून के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर, जस्ट कोने वाले पॉइंट पर। तो यहां पर आपको ऐसे ही रिपीट करना है। सिमिलरली उसके बाद आपको गैमेट पॉइंट, बेसिकली एक गैमेट पॉइंट पर आपको प्रेस करना है। गैमेट पॉइंट का मतलब है यहां पर, ये आपको यहां पर लगातार प्रेस करते जाना है और 9 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 9 स्टेप क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने शरीर के ऑर्गन्स को एनर्जी लेवल पर ट्रिगर किया कि ये समस्या के समाधान के लिए रेडी हो जाओ, मेरा साथ दो। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे ये जो पॉइंट है ये एक स्पेसिफिक है कि स्प्लीन का पॉइंट है, ये ब्लैडर का पॉइंट है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ऐसे मैंने सभी की टैपिंग करके उनको एक्टिवेट किया, उनके एनर्जी के प्रभाव को चेंज किया, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को बोला कि अब एनर्जी लेवल पर चेंज लेकर आओ ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। समस्या कौन सी थी? जो मैंने पहले बता चुका हूं, उसको मैं याद दिला रहा हूं, रिमाइंडर फेज दे रहा हूं। फिर अब मैंने लास्ट में गैमेट पॉइंट को ये प्रेस किया, गैमेट पॉइंट को प्रेस किया। ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? ये पॉइंट आपके ये जो दोनों आपकी सबसे छोटी उंगलियां हैं, इसके लास्ट में, यहां पर सबसे छोटी और रिंग फिंगर के बीच में थोड़ा सा पीछे करके यहां पर लाई करता है, यहां पर। ये है गैमेट पॉइंट। ये क्या कर रहे हैं, जब गैमेट पॉइंट को टच कर रहे हैं तो हम एक्चुअली अब ये मैसेज ब्रेन को भेज रहे हैं, और यहाँ टच करते हुए हम कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दोहरा रहे हैं। तो पहला क्या होगा, गैमेट पॉइंट को पर टच करिए जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। सिमिलरली गैमेट पॉइंट पर टच किए जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। गैमेट पॉइंट पर टच करेंगे, हार्ड लेफ्ट, एकदम लेफ्ट देखेंगे और नीचे, गर्दन को मूव किए बगैर लेफ्ट और नीचे देखेंगे। फिर इसी को टैप करते रहेंगे, गर्दन को मूव किए बगैर लेफ्ट में नीचे देखेंगे, फिर राइट में नीचे देखेंगे। उसके बाद आंखों को पूरी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। गर्दन को कांस्टेंट रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे से ऐसे ऊपर घुमाया और फिर ऊपर से नीचे घुमाया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। राइट। उसके बाद आपने कोई सीक्वेंस, कोई जो है गाने के कोई हमिंग करनी है, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, मनी मन बोलना है, ऐसे आपने बस एक बार एक सीक्वेंस। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने काउंटिंग करके बोलना है। ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा इतनी लंबी सीक्वेंस कैसे याद रहेगी, कुछ मुश्किल नहीं है। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को ट्रिगर दिया जा रहा है, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज है। तो अब मैंने ब्रेन का एक हिस्सा जो म्यूजिक समझता था, राइट वाला हिस्सा, मैंने उसको ट्रिगर किया।
अब मैंने दूसरे हिस्से को ट्रिगर किया, जो नंबर समझता है उसको ट्रिगर किया। इन सारे पॉइंट्स को मैं रीड कर रहा हूं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूं उसे। अब समझिए ये सब चीजें अपने लिए हो रही है। फिर एक बार फिर से मैंने क्या किया, पहले हमिंग करी, फिर मैंने काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से मैंने एक बार फिर मैंने हमिंग करी। ये मैंने, अब ये पूरी सीक्वेंस ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहां पर अब आप पूछिए, चेक करिए पूरे सीक्वेंस को होने के बाद, अब आप बताएं कि अब प्रॉब्लम किस हद तक कहां पहुंची। 1 से लेकर 10 की स्केल तक एक बार फिर प्रॉब्लम के बारे में जांच करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने कहा सिर में दर्द था। सिर में दर्द किस लेवल तक था? मान लीजिए पहले सिर दर्द का लेवल 9 था। ठीक है, सीवियर पेन था। तो मैं चेक करूं क्या इस पूरी सीक्वेंस के बाद मेरे सिर दर्द के लेवल में कुछ बदलाव आया, हाँ या नहीं। अगर आया तो कितना आया? मान लीजिए वो प्रॉब्लम 8 से 6 पर आ गई। मैंने कहा हाँ सिर दर्द तो अभी भी है पर उतना ज्यादा नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीक्वेंस को रिपीट करूंगा, लेकिन अब मैं पॉइंट्स थोड़े से, सारे पॉइंट्स तो सेम रखूंगा, लेकिन जो मेरी स्टेटमेंट थी, सेटअप स्टेटमेंट, वो थोड़ी चेंज करूंगा। सेटअप स्टेटमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, अब मैंने 1 से 10 की स्केल पर दोबारा से चेक किया और उसमें चेंज किया, स्टेटमेंट में चेंज किया। अब मैंने कहा हालांकि मुझे अब भी सर दर्द है, हालांकि मुझे अब भी मतलब पहले तो था ही, अब भी सर दर्द है, हालांकि मुझे अभी भी फोबिया है, हालांकि मुझे अभी भी छिपकली से डर लगता है, हालांकि अभी भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपने आप से प्यार करता हूं। मैंने आपने अपनी प्रॉब्लम को रीस्टेट कर दिया, आपने अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर आप इससे बाहर आ गए। आपने पूरी प्रॉब्लम को दोबारा से दोहरा दिया। ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं। ये इसके बाद इस प्रोसेस को आप जितनी मर्जी चाहें आप रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम पूरी की जब तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो लेवल पर नहीं पहुंच जाती। तो कभी कभी ये काम किसी पर काम कभी कभी ना करे तो क्या करें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम सिर्फ तभी होगी जब आपकी समस्या आप सही डिफाइन नहीं कर पाएंगे। समस्या को और क्लियर डिफाइन कीजिए, और डिफाइन कीजिए, जितना क्लियर कहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, हालांकि मैं 20 सिगरेट रोज पीता हूं फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब ये मेरा मतलब मेरी तलब है, मेरी समस्या है जो मैंने बता दी। अब ये सीक्वेंस आपको मैं दोबारा पूरी की पूरी सीक्वेंस दोबारा करके दिखाता हूं। यही वाली बात से भाई से के प्रति गुस्सा। ठीक है, भाई के प्रति गुस्सा। तो इसकी सीक्वेंस की शुरुआत आपने क्या करनी है? सबसे पहले दोबारा से पूरी सीक्वेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां से। हालांकि मुझे अपने भाई के प्रति गुस्सा है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे अपने भाई के प्रति गुस्सा है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे अपने भाई के प्रति गुस्सा है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। आपने प्रॉब्लम को 3 बार रिपीट करना है और लगातार इस पॉइंट पर टैपिंग करते रहना है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस जो आपकी वो सीक्वेंस आपने फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हेड वाला पॉइंट है, लगभग सिर के बीच में। तो भाई के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति गुस्सा। दूसरा पॉइंट आईब्रोज के इधर, भाई के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति। 7 बार आपने लगभग टैपिंग करनी है। फिर भाई के प्रति गुस्सा, 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 भाई के प्रति गुस्सा। फिर थोड़ा सा नीचे, भाई के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति गुस्सा। अगर नीचे कर सकते हैं तो यहाँ भाई के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति गुस्सा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई के प्रति गुस्सा, 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 भाई के प्रति गुस्सा। ये वाला छोड़ देना, सॉरी गलती से हो गया। भाई के प्रति गुस्सा। आपने सारा का सारा प्रोसेस रिपीट किया। अब गैमेट वाला जो मैंने आपको कहा था यहाँ पर, राइट, इसको आपने यहाँ पर पॉइंट लोकेट किया। अब आप फिर से पहले वही वाला, आंखें खुली, 9 गैमेट स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आंखें खुली, आंखें बंद, एक्सट्रीम लेफ्ट देखना है बिना गर्दन झुकाए, एक्सट्रीम राइट देखना है बिना गर्दन झुकाए, क्लॉकवाइज देखना है पूरी तरह से, और पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज देखना है, पूरी तरह से क्लॉकवाइज।
पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 9 स्टेप्स हैं इसको आप पूरा ऐसे कैसे फॉलो करें, राइट। और इसके बाद आप एक बार फिर से, ये पूरा प्रोसेस हो गया बस। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद आप पूरी तरह चेक करें क्या अब प्रॉब्लम के अंदर कुछ चेंज आया, कोई सुधार हुआ। 1 से 10 की स्केल पर क्या प्रॉब्लम अभी उतनी की उतनी है या कुछ चेंज आया। अगर कुछ चेंज आया तो फिर आप उसको उसी तरीके से रिपीट करेंगे। हालांकि मेरा भाई के प्रति अब उतना गुस्सा नहीं है, या फिर से रिपीट करेंगे पूरा प्रोसेस। हालांकि भाई के प्रति थोड़ा कम गुस्सा है लेकिन फिर भी मैं गुस्सा हूं। भाई के प्रति उतना तो नहीं लेकिन फिर भी मैं गुस्सा हूं। भाई के प्रति उतना तो नहीं फिर भी मैं गुस्सा हूं। रिपीट, पूरे सीक्वेंस को आपने रिपीट किया, बस इतना ही प्रोसेस है। इसमें थोड़ी और वैरायटी, थोड़ी और चीजें हर अलग अलग लोगों की अलग अलग वो रहती हैं, वो आप अलग अलग जगह पर देख पाएंगे। फिलहाल के लिए जो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सही था कि आपको ये पूरा प्रोसेस मैंने अपने तरीके से समझा दिया है। और डिटेल में अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे ऑफिस में कॉल करके इसके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं 2-3 एग्जाम्पल वीडियो डालूंगा जब ये मैं टेक्निक या किसी पर अप्लाई जहां पर मैंने किया हुआ है वो टेक्निक में, वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अच्छे से दूसरे वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे ख्याल है ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि इससे आपको डेफिनेटली आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसका जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। जितना हो सके प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर स्पेसिफाई करें। ये प्रोसेस में आगे पीछे छोटा मोटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस को आप लगभग यही रखिए, इसमें कोई मेजर चेंज मत कीजिए। मैंने कहा ना, एक आधे पॉइंट अगर आपको पब्लिकली जैसे किसी जगह पर प्रेस करने में आपको ऑड लगता है, बुरा सा लगता है, तो वो मत करें, बाकी पॉइंट्स कर सकते हैं, राइट। तो बाकी जैसे भी आपको ये सीक्वेंस को एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करें। इसमें बहुत साइंटिफिक स्टेप्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा और आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझेंगी। अपने एक्सपीरियंस जो है नीचे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसको आप हमारी वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को समझ में आए, पसंद आए तो सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।